इस सरकार ने ऐसे ख्वाब दिखाए, ऐसे पॉलिसीज दिखाई। बड़ी बदकिस्मती है, 2009 में भी इसी सरकार ने एक शायद कमेटी बनाई थी। 5 साल उनको झूठ पे झूठ बोलते गए उस सरकार को, उस डेली वेजर तबके को। कुछ नहीं किया, अपना टाइम निकाला, टाटा बाय बाय। हमने बनाए, हमने भी हाई पावर कमेटी बनाई, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। हमने भी हाई पावर कमेटी बनाई, लेकिन हाई पावर कमेटी के बाद हमने SRO 520 लाया, हमने बायोमेट्रिक लाया, और जिस डेली वेजर को आप 1952 या 51 से लगाते आ रहे थे एक दरखास्त पे लिखने से, जिसका कोई यहाँ पे रेगुलेशन नहीं था, रूल नहीं था, जिसको मर्जी आए लगा दो ताकि इतनी वो संख्या इनकी बढ़े, उसको रेगुलेट किया। 2015 के बाद किसी भी नौजवान को हमने धोखा नहीं दिया आपकी तरह। आपने इन लोगों को, इन परिवारों को धोखा दिया और 500 रुपया या 1000 रुपया देके, 500 रुपया और 1000 रुपया देके इनकी जिंदगी को बर्बाद किया, आप लोगों ने किया। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा एलजी महोदय का, ये इनकी सैलरी को रेगुलेट किया। जब ये सरकारें जो आज बड़ी बड़ी दावे करती है, ये सरकारें जब दिवाली और ईद पर 500 या 1000 रुपया उनको देखते थे, आज उनके अकाउंट रेगुलेटेड है, रेगुलेट करके उनकी सैलरी को रेगुलेट करके 9300 रुपया आज उनके अकाउंट में जा रहा है। आप बोलिए क्या कर रहे हैं आप? क्या कंक्रीट पॉलिसी आपकी फेज्ड मैनर में करेंगे, फेज्ड मैनर में? और पिछले साल आपने फिर झूठ यहाँ पे कहा खड़े होके, चीफ सेक्रेटरी की लीडरशिप में, चीफ सेक्रेटरी की चेयरमैनशिप में आप कमेटी बनाएंगे, 6 महीने में रिपोर्ट होगी। भाई पहली सरकार की आपकी रिपोर्ट निकालो ना, कहाँ है वो? उसके बाद एम्पावर कमेटी की भी रिपोर्ट है, सारे कागजात है, कहाँ है वो? अरे तीसरी कमेटी कौन सी आपकी? ये 5 साल गुजारने के लिए ये कमेटी बनी है क्या? इसके साथ कोई पॉलिसी नहीं आपकी। आप मुझे बताइए, पानी के लिए हर व्यक्ति चिल्ला रहा है, हर बात को घुमा के 370 पे लाना, हर बात को घुमा के वहां पे दिल्ली भेजना, ये कोई जवाब सरकार का नहीं हो सकता है। सरकार भाग नहीं सकती है, जवाब देना होगा। ऑनरेबल स्पीकर सर, एक पीओजेके का एक हाउस यहाँ पे बन रहा है, उसका जिक्र इसमें हुआ। आपको नहीं बोल रहा हूं, मैं इधर बोल रहा हूं। डोंट इंटरप्ट, आप चुप करके बैठिए। तो सीएम साहब ने अपनी स्पीच में जिक्र किया, जरा ये बताते, जिन वाल्मीकि और गोरखा समाज को आपने कभी कोई अधिकार ही नहीं दिया, राइट ही नहीं दिया, आज पीओजेके का जो भवन बन रहा है सुकेतर में, ये नरेंद्र मोदी जी की देन है, ये भारत सरकार की देन है। आप लोगों ने तो उनको यहाँ पे पीआरसी तक नहीं दी, आप उनको भवन बना के दोगे। आज अगर सुकेतर में ये पीओजेके का भवन बन रहा है, ये भारत सरकार की, नरेंद्र मोदी जी की देन है। हमारा इंडस्ट्रीज के लिए कोई सॉलिड पॉलिसी नहीं, कुछ भी नहीं। आपने जिक्र किया है कि पता नहीं 7 या 12,000 नौकरियां अभी निकल जाएंगी, जिन इंडस्ट्रीज को आपने यहाँ पे इस बजट स्पीच में दोहराया है। आप मुझे बताइए ये कहां से आई, तकलीफ क्यों हो रही है ये लिखने में या कहने में? ये नरेंद्र मोदी जी की देन है। आपके इस 1 साल में इस इंडस्ट्रियल सेक्टर में मुझे बताइए कि एक भी इनिशिएटिव आपने लिया? आप बात कर रहे हो कि नौकरियां देंगे, भाई ये नौकरियां जितनी भी यहाँ पे मिलेंगी या मिलने जा रही है इस इंडस्ट्री सेक्टर में, ये केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी की देन है, उस शासनकाल की देन है। आपने शिक्षा के इस सेक्टर में, आप मुझे बताइए एजुकेशन के सेक्टर में क्या आपने योजना क्या आपकी है?
इतने मेरे ऑनरेबल एमएलए ने कहा कि शिक्षा का स्तर गिर रहा है। ये बहुत बड़ी चैलेंज है, बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी थ्रेट है हमारे समाज को, हमारी सोसाइटी को। कोई योजना नहीं। मुझे बताइए क्या योजना इस अगले साल के लिए इस एजुकेशन सेक्टर में बनाई है? कुछ भी नहीं, नथिंग। आए हैं, बैठे हैं, वहां से बोलेंगे नहीं दिल्ली, केंद्र, सेंटर 370, बस चल पड़े। मैं आपको कहना चाहूंगा इन बातों का जवाब अब आपको कश्मीर में भी देना होगा, क्योंकि आज वो लोग भारत सरकार के एम्बेसडर हैं, आज वो लोग भारत सरकार के दूत हैं वहां पे। जिन लोगों को घर बैठे बैठे टेरर विक्टिम्स को नौकरी मिली है, उनको पता चला कि भारत क्या है। आपने तो कुछ और ही भारत बताया था आज तक। ये दोस्ती पूरी थी, लेकिन कश्मीरियों के लिए आपने वो एक दुश्मन बना के रखा था भारत को। और आज वो लोग भारत के दूत बन के, एम्बेसडर बन के आपको बताएंगे, आपको सबक सिखाएंगे, ये आप याद रखिएगा। ये देन है आज 370 की, 370 हटा, 370 धराशायी हुआ। आज वहां पे टेरर विक्टिम्स को नौकरी मिल रही है। मुझे तो खुशी इस बात की हुई जब मैं बजट की स्पीच पढ़ रहा था, क्या आनंद आ रहा था। हिंदी में ऐसे ऐसे शब्द हमारे सीएम साहब बोल रहे थे। आहा, पहली बार सुकन्या, ऐसे शब्द हमसे भी नहीं निकल रहे हैं। ये तब संभव हो पाया जब 370 हटा, तब जाके आपको याद आई कि ये हिंदी में शब्द जो है इनकी कितनी अहमियत है। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे वो लोग बैठे हैं जो कहते थे कि भाई अमरनाथ के लिए हम 2 इंच भूमि नहीं देंगे। आज इस बजट स्पीच में जब बजट एलोकेशन बाबा अमरनाथ के लिए कर रहे हैं, ये 370 की देन है बाबा अमरनाथ के लिए। आज सरकार द्वारा अरे बैठिए, आपका भी पता है सबको, बैठे, मेरा मुंह न खिलाएं आप सबका। अभी वो राज्यसभा चुनाव खत्म हुआ है, मेरा मुंह न खुलाएं बड़े लोग, नहीं तो भाग जाएंगे। अभी जाओ, रुके आप। तो बाबा अमरनाथ के लिए, बाबा भोलेनाथ के लिए अमरनाथ, आज अमरनाथ जी के लिए, आज अमरनाथ जी के ट्रैक के लिए, आज भोले बाबा बर्फानी के ट्रैक के लिए आज आपने जो आवंटन, तब जाके ये जो दिमाग में आपको वो वायरस था वो निकला। अन्यथा आप बोल रहे थे 2 इंच जमीन नहीं देंगे। आज पता चल रहा है आपको। साथियों, एक और बात मैं आपको कहना चाहूंगा, यहाँ पे बैठे यार, बैठो तुम करके। साहब ने बोला है ये यहाँ पर हाउस को मिसलीड कर रहे हैं, ये कह रहे हैं मेरा मुंह मत खुलवाओ। दैट मीन्स ही हैज डन अ ब्लंडर। ये रात को 1:30 बजे गाड़ी लेके निकले थे राज्यसभा की इलेक्शन में, 3:45 बजे वापस सर्किट हाउस आए। ये किनके पास गए हैं? ही शुड टेल। स्पीकर साहब, इनको बोलने का अभी बीच में कोई अधिकार नहीं। मैं सिर्फ ये बोल रहा था, जिस 370 का ढकोसला इन्होंने रखा था जब किया, तो मैं वो आज चेंजेस बता रहा हूँ। आज ऑनरेबल सीएम साहब ने यहाँ पे जो हमारी श्रीनगर में ओल्ड सिटी है या स्पोर्ट्स सेक्टर है, स्पोर्ट्स सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए आज बड़ी बड़ी बातें कही है ऑनरेबल सीएम साहब ने। ये तब संभव हो पाया, ये तब मुमकिन हो पाया जब 370 धराशायी हुआ, वरना उसी श्रीनगर के ओल्ड सिटी में एज ए सीएम पिछली बार कभी नहीं जा पाए। आज अगर ये स्पोर्ट्स की किसी एक्टिविटी में वहां पे हिस्सा लेने के लिए जा रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी जी की देन है। 370 को धराशायी किया, 370 को धराशायी किया, फिर जाके आज सीएम साहब ओल्ड सिटी में जाने के लिए। मेरी बात सुने, दो बात। आपका टाइम खत्म हो गया। 2 बातें मैं कहना चाहूंगा। टाइम खत्म हो गया, टाइम खत्म। यहाँ पे मेरे एक बहुत अजीज दोस्त ऑनरेबल एमएलए हैं, लॉ के बहुत बड़े जानकार हैं।
ऐसे स्पीच कर रहे थे जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को इन्होंने घूट घूट के पिया है।